हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको टाइम एंड वर्क का चैप्टर कराने वाला हूँ। रेसो पार्टनरशिप के चैप्टर में कंप्लीट करा चुका हूँ। हिंदी व्याकरण का मैं 2 क्लासेस पूरी करा चुका हूँ, जिसमें मैंने स्वर और व्यंजन बताया। रीजनिंग के घड़ी से संबंधित क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ और अल्फाबेट के क्रमांक याद करने भी बता चुका हूँ। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं मैथ की, टाइम एंड वर्क से। ये किसी काम को 20 दिन में बी उसी काम को काम को 30 दिन में करता है। दोनों साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? देखिए, ये सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन है। इसमें मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको इसमें कराने वाला हूँ। पहले एक सिंपल टाइप का, जो अधिकतर कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हर टाइप के क्वेश्चन में इसमें आपको कराता हूँ। चलिए शुरू करिए। ये किसी काम को कितने दिन में करता है? कितना टाइम ले रहा? 20 दिन। बी कितने दिन में करता है? 30 दिन। बी कितना टाइम ले रहा? 30 दिन। इनका लेंगे हम एलसीएम, और जो एलसीएम होता है वो इनका टोटल वर्क कराता है। ठीक, 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 60। ये इनका टोटल वर्क है और ये इनका एलसीएम लेते हैं, वो इनका टोटल वर्क हो जाता है। एफिशिएंसी, कार्य क्षमता निकालेंगे कि एक दिन में कितना काम करता है, बी कितना काम करता है। तो 20 से 60 कितनी बार करेगा? 3 बार। और 30 से 60 कितनी बार करेगा? 2 बार। यानी कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी 2 काम करता है। टोटल काम अब ए और बी मिल गए और कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। टोटल काम कितना है? 60। दोनों मिल जाएंगे तो ए 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा, यानी 3 और 2 5। ये कैसा है? 3 + 2 से, मतलब दोनों मिल गए। अब कितने दिन में कर देंगे? 12 दिन। ये इसका आंसर। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो 12 दिन में पूरा कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। देखिए, एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन और सुनिए। एक टाइप के आपको 2 क्वेश्चन करा दिया जा रहे हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। अब मान लीजिए ए किसी काम को किसी काम को 45 घंटे व बी इस काम को 30 घंटे में करता है। तीस घंटे में करता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें कार्य करें तो कितने घंटे में पूरा होगा? देखिए क्वेश्चन, देखिए ए किसी काम को 45 घंटे में, बी इसी काम को 30 घंटे में करता है। यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो कितने घंटे में काम पूरा करेंगे दोनों? ठीक है, देखिए ए है, बी है। यहाँ नाम भी दे सकता है, एक की जगह अजय दे दे या बी की जगह विजय दे दे, तो कंफ्यूज ना होना है। ठीक है, यहाँ ए भी लेकर मैं समझा रहा हूँ आपको सब। टाइम कितना ले रहा है? पहला ए कितना ले रहा है? 45। बी कितना ले रहा है? 30। टोटल वर्क निकालेंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकलता है? दोनों का एलसीएम लेना है, जो इन दोनों के पहाड़ी में आता हो। 45 और 30 के पहाड़ में ऐसी कौन सी संख्या है? ये दोनों से कट जाए 90 से। अब इनकी क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। 45 से 90 कितनी बार कट रहा है? 2 बार। 30 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार। अभी दोनों मिल गए, दोनों मिलकर 90 काम कितने दिन में करेंगे? तो ये 2 काम करता है, बी 3, तो 3 और 2 5। 5 से काट लीजिए, 5 कम 5 और बच्चे कितना? 4। 5 अट्ठे 4 बजे, 5 अट्ठे 40, तो 18 डेज में दोनों ये काम कर देंगे। ये इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैंने एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन करा दिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि अगर शुरू में कंफ्यूजन आएगा तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन, ए व बी मिलकर किसी कार्य को किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं यदि ये इस काम को करने में 40 दिन लेता है तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए तीसरा क्वेश्चन, ए व बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 30 दिन में। यदि ये इस काम को करने में 40 दिन लेता है, ये 40 दिन ले रहा है इस काम को करने में, ठीक। टोटल वर्क लेंगे इनका एलसीएम, जो एलसीएम होता है वो इनका टोटल वर्क होता है। 30 और 40 का एलसीएम लेंगे 120। देखिए जिन्हें एलसीएम लेना नहीं आता, एलसीएम वो लेते हैं जो दोनों के पाड़े से कट रहा हो। 30 से भी 120 कट रहा है, 40 से भी। 30 और 40 का एलसीएम लेंगे, जिसमें 5 छंग 30, 5 छक्के 40। जब एलसीएम लेना होता है बड़ी संख्या से शुरू करिए काटना। 2 तिया 6, 2 चौक 8, एक 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 चौक 120। 120 हमारा आ गया। अब इनके क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। ये और भी मिलकर कितने दिन में करेंगे 120 काम, 4 दिन में। 30 से कितनी बार कट रहा है 120, 4। ये कितनी बार कट रहा है 40 से कितनी बार कटेगा 120, 3। तो एक ही कार्य क्षमता क्या गई 3, ठीक है। अब पूछा 20 काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल काम कितना है 120। टोटल काम देखिए ए का काम कितना निकल के आया, ए और प्लस कितना काम कर रहे थे एक दिन में 4। ए अकेला कितना काम कर रहा है एक दिन में 3, यानी कि 4 में से 3 काम किसका है, ए का। तो 4 में से 3 गया, एक बचे, ये किसका काम निकला, बी का, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि 120 काम है, बटे में क्या आएगा 1, क्योंकि बी का काम पूछा है। तो बी काम कितना कर रहा है एक दिन में 1, तो 1 से इसे काटेंगे कितना आएगा 120। ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल इजी मेथड है, इसी पूरे मेथड के साथ मैं आपको मैथ कराने वाला हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन और समझाते हैं। मान लीजिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में कर रहा है। यदि ए इस काम को करने में 60 दिन का समय लेता है। ए नहीं, आप बी करिए। बी आपके ए का टाइम पूछेंगे। बी इस काम को करने में 60 दिन लेता है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक, देखिए कैसे करेंगे। एक टाइप के आपको 2 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ए और बी मिल गए ये, ठीक। ए और बी कितने दिन में काम कर रहे हैं 40 दिन में। ये समय कितना ले रहे हैं दोनों मिलके 40 दिन। अब क्या कर रहा है बी अकेला कितना टाइम ले रहा है 60 दिन। तो टोटल वर्क निकालेंगे इनका। टोटल वर्क कैसे निकलता है, जो इनका एलसीएम होगा
जो इन दोनों के पहाड़े से कटेगा। तो क्या लें, देखिए इसका भी 120 ही आएगा। और एफिशिएंसी कैसे, अब एफिशिएंसी का मतलब क्या था, कार्य क्षमता, मतलब कार्य करने की क्षमता, एक दिन में कितना काम करेंगे वो। तो 40 से 120 कितनी बार कट रहा है, 3 बार। 60 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार। ठीक, तो अब क्या है, देखिए पूछा क्या, ए अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए और बी मिलकर काम करना है कितने दिन में, 3 दिन में। बी अकेला, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। तो अब 2 में बी का काम कितना है, 2। तो 2 में से 3 गया, कितना बचा, ए, 1 बचा। ये किसकी कार्य क्षमता निकाल रहे, ए की, यानी ए एक दिन में एक काम कर रहा है। तो ए की कार्य क्षमता, ए कितने दिन में काम पूरा करेगा, टोटल वर्क कितना था, 120। 120 काम करने में वो कितना टाइम लेगा, एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 120 काम करने में कितना टाइम लेगा वो, बताइए। 120 काम करने में कितना टाइम लेगा, 120। एक से कितनी बार कटेगा, 120 बार। तो ये आंसर इसका, ये एक दिन में 120 काम करने में 120 दिन लेगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप उतारते चलिएगा, क्योंकि मैं हर टाइप के क्वेश्चन इसमें कर रहा हूँ जो परीक्षा में आते हैं। इनके एक नोट्स बना लीजिएगा, फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। जब मैं यहाँ चैप्टर पूरा करा दूँगा, मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। अगर आपने यहाँ ध्यान से क्लास ली तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं होगी, और यहाँ ढंग से नहीं पढ़े तो वहाँ दिक्कत होगी। इसलिए पहले क्लास को सही से देखिए और नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए अगले टाइप, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन, 32 दिन में समाप्त कर सकते हैं, करते हैं, यदि तीनों मिल जाएं। यदि तीनों मिल जाएं तो वह कितने दिन में इस काम को समाप्त करेंगे। ठीक है, देखिए पढ़िए आगे, क्वेश्चन पढ़िए। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन में करते हैं। ए एक काम को करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है 30 दिन में। यदि तीनों मिल जाएं तो वह कितने समय में, कितने समय में इस काम को समाप्त करेंगे। देखिए ए कितना का, ए बी सी टाइम जो इनका कार्य है, ए कितने दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। अभी कह रहा है तीनों मिलके कितने दिन में ये काम खत्म करते हैं। तो हम टोटल काम निकालेंगे पहले, इसका टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, जो इन तीनों के पाड़े में आता हूँ। तो 30 ऐसा ऐसी संख्या है जो 10 से भी कट रही, 20 से भी, 30 से भी। तो ये इनकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, एक दिन में काम करने की क्षमता निकली। 10 से 3 कितनी बार कट रहा, 3 बार। 30, 20 से 30 नहीं कटेगा, 20 के बारे में 30 आता ही नहीं, देखिए गलती हो गई। यहाँ पे आप ऐसी संख्या लेनी है तीनों के पारों में आती है, तो यहाँ लेंगे 60। 10 से 60 कितनी बार कट रहा है, 6 बार। 20 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार। 30 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। ठीक, एफिशिएंसी निकल गई है, ये इनकी कार्य क्षमता। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं टाइम से। अब वो पूछा तीनों मिल गए, कौन कौन मिल गए, ए बी सी बराबर
ठीक, टोटल काम कितना है 60। कौन तीनों मिल गए, ए बी सी। तो ए कितना काम कर रहा है एक दिन में 6, बी कर रहा है 3 और ये 2, तो 6 3 9 और 2 11। ए प्लस बी प्लस सी का ये काम है, ठीक 11। तो ये कितना आंसर आएगा इसका, 11 पंजे 55 और 5 बचा इसका, तो 5 सही 5/11 आंसर। 5 दिन 5/11, 5 सही 5/11 दिन में ये काम समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे इसी एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसी टाइप का। देखिए ए बी सी किसी काम को 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में समाप्त करते हैं। यदि तीनों मिल जाए तो कितने दिन में खत्म करेंगे। देखिए ए कितने दिन में काम कर रहा है 20, ये टाइम है इनका। बी कितने दिन में कर रहा है 25, सी कितने दिन में कर रहा है 30। अब एफिशिएंसी का मतलब कार्य क्षमता, एक दिन में कार्य करने की क्षमता कैसे निकालेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। यही क्या होता है इनका टोटल वर्क। 20 25 30 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, तीनों का एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे एलसीएम, 20 25 30, 5 से काटिए 5 24 55 25 5 6 30, 2 दूनी 4 5 2 दिया 6, 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 पंजे 100 और 100 300। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 300। अगर आपके दिमाग में पहाड़ा एकदम से नहीं आ रहा कि कौन सी संख्या घट रही है, तो आप इस तरीके से निकालिए, बड़ी संख्या से काटना शुरू करिए, या आपका माइंड है इतना तो आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक, 20 से कितनी बार कटेगा 300, 15 बार। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 15। अब ये 25 से कितनी बार कटेगा 12 बार। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 12। सी 30 है, 30 से कितनी बार कटेगा 10। सी के काम करने की क्षमता क्या है एक दिन में 10। तो पूछ रहा है ए प्लस बी और सी, ये तीनों मिल गए। अब ये टोटल काम कितना है 300, कितने दिन में खत्म कर देंगे, तीनों मिल जाए तो 15 12 और 10 कितना हो जाएगा 37। तो बटे में क्या आएगा 37। ठीक, ये इसका आंसर है। ठीक, 300। अब इसे जितनी बार कट रहा हो वो काट लेंगे हम। 9 7 8 7 56 और 8 3 24 और 29। 8 से 8 बार कट जाएगा 37 सही, और यहाँ 3 8 सही 3/37 इसका आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया। नहीं आया तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये एक दिन में कितना काम कर रहा है 20, सी 25 सी 30, टोटल वर्क निकाला 300 काम है। अब ये ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 15, बी 12 सी 10, तीनों मिल गए। तीनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे, ये टोटल काम कितना है 300। तीनों को जोड़ा कितना है, क्योंकि तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो बटे में 37। ठीक, अब ये 37 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 300 काम कितने दिन में करेंगे। 37 से काटा, 37 से 8 बार कट रहा है, 3 शेष बच रहा है, तो 8 सही 3/37 दिन में ये काम कर देंगे। यहाँ आएगा 4। ठीक, 8 सही 4/37, क्योंकि 8 7 56 296 आ रहा था, 37 8 296 और शेष बचा 4, तो 8 सही 4/37 दिन में ये काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपका क्लियर हो गया हो। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आज का क्या है, ए बी व सी मिलकर किसी कार्य को
20 दिन में कर सकते हैं। ये अकेला इस काम को 40, बी अकेला 50 दिन में कर सकता है। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए अलग है बाकी क्वेश्चनों से। मैं हर टाइप के क्वेश्चन इसमें करा रहा हूँ जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं, इसलिए मैं पहले आपको करा रहा हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा। जब आपको हर टाइप के क्वेश्चन आते होंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ए बी और सी, और फिर क्या दे रखा है, ए का काम और बी का काम। ए कितना काम कर रहा है एक दिन, ए बी सी काम कर रहे हैं मिलकर तो कितने दिन में खत्म कर रहे हैं 20। ए अकेला कर रहा है तो कितने दिन में कर रहा है 40। बी अकेला कर रहा है तो कितने दिन में खत्म कर रहा है 50। क्या करेंगे अब इसका टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, टोटल वर्क मतलब एलसीएम। टोटल वर्क कितना आएगा इनका, एलसीएम ले लेंगे 200। 200 आया, 40 20 के पार्ट में भी 200 था, 40 के भी 50 के भी। कार्य क्षमता निकल जाएगी इनकी। 20 से 200 कितनी बार कटेगा 10 बार। 40 से 200 कितनी बार कट रहा है 5 बार। 50 से कितनी बार कट रहा है 4 बार। ठीक, अब पूछा गया सी अकेला इससे कितने दिन में करेगा। देखिए ए और ये बी और ये सी। ए कितना काम कर रहा है एक दिन में 5। बी कितना कर रहा है 4। 10 में से 5 और 4 गए, 5 और 4 कितना होता है 9। 10 में से 9 गए, कितना बचा 1। ये किसका काम निकल के आया, सी का। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम। टोटल काम कितना है 200। अब सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक। तो 200 काम करने में कितना टाइम लेगा 200 दिन। तो ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। इसी टाइप से मैं पूरा ये टाइम एंड वर्क कराऊंगा और पूरी मैथ ही इसी टाइप से कराएंगे। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ए बी सी मिलकर, अब मान लीजिए ए बी सी मिलकर। चलिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन करते हैं ताकि जो पिछले क्वेश्चन में कंफ्यूजन आएगा वो इसमें क्लियर होगा। ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। अब मान लीजिए बी अकेला इस काम को कर रहा है कितने दिन में 40 दिन में। सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में। तो ए अकेला इस काम कर रहा है। पिछले क्वेश्चन में पूछा था सी, इस बार ए पूछ लिया। ए प्लस बी सी कितने दिन में काम खत्म कर रहा है 20 दिन में। कितना टाइम ले रहा है 20। बी अकेला कर रहा था कितना दिन ले रहा है 40। सी अकेला कर रहा था कितना काम कितने दिन में खत्म कर रहा है 60। तीनों को क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है इनका टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब पूरा कार्य, मतलब कितना काम है उनका। 20 40 60 के पारे में क्या आएगा 120 लिख लीजिए। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब कार्य क्षमता में एक दिन में काम करने की क्षमता। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 20 से कितनी बार कटेगा 120। तो 6 काम कर रहे हैं एक दिन में। 40 बी 40 दिन में कर रहा है ये काम, एक दिन में कितना काम करता है 3। 40 से कितनी बार कट रहा है 3 बार। 120 कितनी बार कटेगा 3 बार, तो 3 आ गया। 60 से कितनी बार कटेगा 2 बार। तो सी एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब देखिए बी कितना है 3, सी कितना है
2, 3 और 2 5, 5 6 में से घटाया क्या आएगा 1। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 1। तो ए का वर्ग ए कितने दिन में करेगा ये काम 120 काम कितने दिन में करेगा वो एक दिन में एक काम करता तो 120 काम करने में बटे में 1। तो 120 काम करने में कितने दिन लेगा 120। जो वो कार्य काम कर रहा होगा एक दिन में वो उसके बटे में आएगा। ठीक है, चलिए ये टॉपिक आपका क्लियर होगा। अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ए व बी किसी काम को बारह दिन में बी और सी मतलब बी व सी मिलकर कितने दिन में कर रहा है 15। और ए सी मिलकर कितने दिन में करेंगे 20 दिन में करते हैं। यदि तीनों मिल जाए तो कितने दिन में काम खत्म होगा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। ए बी किसी काम को 12 दिन में, बी सी 15 दिन में, ए सी 20 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर करें तो कितने दिन में खत्म कर देंगे। अभी तक ए बी सी ऐसे दे रहा था, अब दो आदमी करके पूछ लिया तो क्या करेंगे ए प्लस बी कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं 12। बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं कितने दिन में 15। ए प्लस सी कितने दिन में करेंगे 20। टोटल वर्क निकाल लो इनका। टोटल वर्क क्या आएगा इनका, जो एलसीएम होगा इन तीनों के संख्या से कट जाए तो 60। ठीक, एफिशिएंसी कार्य क्षमता 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60। ठीक, ये इसका आंसर। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी। अभी जब ए प्लस बी और बी प्लस सी और ए प्लस सी जुड़ेंगे तो देखिए हर संख्या दो दो बार है तो क्या आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c ऐसे आएगा। ठीक, तो इनका क्या करेंगे, ये 2 आ रहा है तो क्या होगा बराबर 60 का आंसर था। अभी एक आदमी दो बार आ रहा है तो यहाँ पे गुणा में 2। ठीक, कार्य क्षमता कितनी है 5 4 9 और 3 12। ठीक है, 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, ये इसका आंसर। ठीक है, तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म कर देंगे 10 दिन में। ठीक है, ए प्लस बी कर रहा 12 दिन ले रहा, बी और सी ले रहा 15 दिन, ए और सी ले रहा 20 दिन। इनका एलसीएम लिया, टोटल वर्क निकाला 60 आया। 12 से 5 बार कटा। ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं तो 5 काम कर रहे हैं एक दिन में, बी और सी कर रहे हैं 4 दिन में, ए और सी कर रहे हैं 3 दिन में। ठीक, पूछा है तीनों मिल जाए तो कितने दिन में काम खत्म होना। टोटल वर्क कितना था 60। यहाँ पे देखिए ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है तो इस 60 की हमने गुणा करी 2 से। ठीक, ये करनी पड़ेगी आपको क्योंकि 2 बार आदमी आ रहे हैं इसमें। तो 60 दूनी 120 बटे 12, ये इनकी एफिशिएंसी 5 4 9 3 12। 12 से घटा 5 बार, 5 दूनी 10, 10 दिन इसका आंसर। चलिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन करते हैं। एक टाइप के आपको मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। मान लीजिए ए बी किसी काम को कर रहा है 20 दिन में, बी सी मिलकर काम कर रहे हैं किसी काम को 30 दिन में, ए सी कर रहा है 40 दिन में। तीनों मिलके काम करें तो कितने दिन में खत्म करेंगे। ए प्लस बी
20, ये इनका आया टाइम। बी प्लस सी 30 और ए प्लस सी कितने दिन में काम कर रहे हैं? 40। तीनों का लीजिए एलसीएम। ये क्या निकल के आएगा इनका? टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या निकल के आएगा इनका? 120। एफिशिएंसी 20 छंग 120, 30 चौक 120, 40 या 120। ठीक है, अब ए प्लस बी सी मिल जाएंगे तो पूछ रहा है कितना काम करेगा। अब ए 2 बार है, ये 2 बार है, तो यहाँ करेंगे गुणा इसमें 2 से, तो कितना काम हो जाएगा टोटल? 240। टोटल वर्क कितना है? 240 बटे में 6 4 10 और 3 13। ठीक है, 13 से इसे काट लीजिए, 13 कम 13, 11 बचे 110 हो गया। ठीक, 13 सत्ते 91 और कितना बचा आपका? 13 कम 13 और यहाँ बचा आपका 11 यानी कि 110 हो गया। 13 अट्ठे 104, यहाँ बचेगा 6, तो 18 सही 6 बटे 13 दिन में वो काम खत्म करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं इसी टाइप नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। देखिए अभी तक तो ये टाइप चला था, अभी ऐसा चलेगा कि ए भी इतने दिन में काम करता है, बी ने काम करना शुरू किया और बी 3 या 4 दिन काम करने के बाद चला गया। उसके बाद ए शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा, इस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए कराते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में व बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। तीन दिन तक ए उस काम को करता रहा और इसके बाद छोड़कर चला गया। छोड़कर चला गया। शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा। देखिए क्या कह रहा है, ये काम कर रहा है, टाइम ले रहा है काम को 10, बी ले रहा है कितना टाइम 15। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़िए, किसी काम को 10 दिन में, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। 3 दिन ए ने काम किया, उसके बाद छोड़ के चला गया और शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा। ए कर रहा है 10 दिन में काम, बी कर रहा है 15 दिन में। क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे करते हैं, निकालते हैं उनका एलसीएम लेके। 10 और 15 का एलसीएम 30। एफिशिएंसी कार्य क्षमता 10 से 30 कितनी बार घटा, 3। 15 से 30 कितनी बार घटा, 2 बार। ये इनकी कार्य क्षमता, एक दिन में काम करने की क्षमता निकली। अब हमें इसे टाइम से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब हम इसी से करेंगे। क्या करा, कितने काम करा, ए ने कितने दिन काम करा, 3 दिन। 3 दिन यानी कि 3 डे और गुणा एक दिन में कितना काम करता है ये, 3 दिन 3 काम करता है एक दिन में, तो 3 3 9 काम कितने कर दिया,
ए ने कर दिया, ठीक। टोटल काम कितना था 30 दिन। बी शेष काम कितने दिन में करेगा, यानी कि 30 में से 9 घटाया कितना बचा 21, ठीक। अब बी को 21 काम करना है, 21 काम है, किसे करना है, बी को। बी एक दिन में कितना काम करता है 2 बटे में 2, 2 ढाई 20 और शेष बचा 1, तो 10 सही 1 बटे 2 दिन में वो काम कर देगा। ये इसका आंसर। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करा देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक इसी काम को 25 दिन में, बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है। 10 दिन तक बी उस काम को करता रहा और इसके बाद छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य कितने दिन में करेगा। देखिए ए है और बी है, टाइम कितना लेना है काम करने में, ए ले रहा 25 दिन, बी ले रहा है 30 दिन। टोटल वर्क कैसे मिलता है, दोनों का एलसीएम लेके। दोनों के बारे में क्या ऐसी संख्या है दोनों से कट जाए, $150, ठीक। एफिशिएंसी निकालिए इसमें। 25 से कितनी बार कटेगा 150, 7 बार। 30 से कितनी बार कटेगा 5 बार, ठीक है। पच्चीस से 150 कितनी बार कटेगा 6 बार, और 30 से 150 5 बार। ये इनकी क्या निकली है कार्य क्षमता। अब क्या पूछ रहा है कि बी ने काम करा कितने दिन, 10 दिन अकेले काम करा कितने, बी ने, तो गुणा बी एक दिन में कितना काम करता है 5, तो 10 दिन में कितना काम करेगा 50, यानी कि 50 काम उसने पूरा कर दिया बी ने। अब शेष काम कितना बचा, 150 में से 50 घटाइए कितना बचेगा 100, तो ए को 100 काम करना है। अब वो कितने दिन में पूरा करेगा 6, एक दिन में कितना काम करता है 6, तो 2 तिया 6 और ये 50, 2 से काट दिया, तो 3 से 50 काटेंगे कितना आएगा 16 सही, 2/3 आंसर, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा मेथड अच्छा लगा होगा। इसी मेथड से मैं आपको पूरी मैथ कराने वाला हूँ। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। मैं पूरी मैथ इसी मेथड के साथ बिना फॉर्मूले के कराने वाला हूँ। रीजनिंग भी मैं करा रहा हूँ, हिंदी भी मैं करा रहा हूँ। आप लोगों को सपोर्ट रहा तो मैं आगे ये क्लास कराता रहूँगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना।